हेलो दोस्तों, तो जो भी हमने बात की थी कि वीक के एंड में हम आपको एक ऐसा वीडियो देंगे जिसमें पूरे वीक में हमने जो भी पढ़ा होगा उससे जितने भी क्वेश्चन हर प्रकार के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उन्हीं पे हम आज फोकस करके आपको सारे क्वेश्चन देंगे, आपको आंसर बताएंगे, उनकी कन्फ्यूजन्स बताएंगे। सो आप ट्यून रहिए और बहुत केयर करके इस वीडियो को देखिए। और आप चाहें तो फिर इस वीडियो को आप डाउनलोड भी कर लीजिए कि आपके एग्ज़ाम टाइम में सारे वीडियोस इकट्ठा रहेंगे, आप उन्हीं को देख के किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे। सो वॉच केयरफुली। तो इसमें देखिए मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिख रखे हैं, अब इसका हम आंसर आपको करते हैं। सिंगल वर्ड आंसर बताएंगे और वो वर्ड का आंसर फिल इन द ब्लैंक्स का भी हो सकता है, मल्टीपल चॉइस वाले में भी आ सकता है, तो केयर करिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ये जो वर्ड कंप्यूटर है ये कहाँ से आया है। तो एग्ज़ाम में कई ऑप्शन होंगे बट वहाँ पे आपको ऑन करना होगा ग्रीक लैंग्वेज। ठीक, और अगर मान लीजिए वर्ड पूछा जाता है तो वो वर्ड था कंप्यूट। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत जगहों पे पूछा जाता है ये कि वर्ड कंप्यूटर कहाँ से आया है। तो ये कहाँ की लैंग्वेज से आया है, ग्रीक लैंग्वेज से आया है। और वो वर्ड अगर पूछा जाता है कौन से वर्ड से लिया गया है, तो वर्ड था कंप्यूट। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, आज के जो कंप्यूटर्स हैं उनकी स्पीड को क्या कहते हैं, या उनकी स्पीड को इस समय मेज़र किया जाता है तो किस में किया जाता है। तो इसको हम कहते हैं MIPS। इसका फुल फॉर्म होगा कि ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो आज के कंप्यूटरों की स्पीड कहलाती है MIPS, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली डिवाइस कौन सी थी जिसमें पहली बार कैलकुलेशन हुआ। तो वो डिवाइस थी एबेकस। और ये अगर पूछा जाता है कि ये किस कंट्री का था, तो ये रोम का था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर में जो रॉ फैक्ट्स दिए जाते हैं उन रॉ फैक्ट्स को क्या कहा जाता है। तो उसका आंसर है डेटा। भाई डेटा ही रॉ फैक्ट के रूप में कंप्यूटर में देते हैं हम, तब डेटा पे ही कंप्यूटर प्रोसेस करके उसको आंसर में या रिजल्ट में या इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर बोर नहीं होता है, टायर्ड नहीं होता है, तो उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। तो ये क्या होगा, डिलीजेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर आपका कई फील्ड में यूज होता है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स या इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे कि ये है वर्सटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वो कंप्यूटर कौन सा होता है जो सिर्फ दो डिफरेंट वैल्यूज पे ही प्रोसेस करता है। तो आप जानते हैं आपका जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो सिर्फ दो ही वैल्यूज पे प्रोसेस करता है, 0 और 1। ठीक, अच्छा यहाँ पे पूछा गया है वो कौन सा कंप्यूटर है जो निरंतर बदलती हुई वैल्यूज पे वर्क करता है। तो निरंतर बदलती हुई वैल्यूज वेव्स होती हैं, तो वेव पे प्रोसेस करने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है, एनालॉग होता है। अच्छा, अगला पूछा गया वो कंप्यूटर कौन सा होता है जो बाइनरी के साथ साथ वेब पे भी काम करता है। तो वो कौन सा होगा, हाइब्रिड होगा। फिर पूछा गया कि पहले जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी। तो वो आपके जनरेशन का क्वेश्चन था, आपको मैंने बता रखा है वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आई। तो वो आप जानते हैं, हमने बता रखा है ट्रांजिस्टर। जो लोग भी आज मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इनके आंसर ये हैं तो क्यों हैं,
इसकी डिटेल क्लास हमने पीछे के चैप्टर्स में बता रखी है। आप हमारे वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एक सीक्वेंस से देखते जाइए, आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी। तो इसको आप चाहें तो इसका फ़ोटो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लिख लीजिए, तब हम अगली चीज़ बताते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए अगले क्वेश्चंस सामने हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि तीसरे जनरेशन का कंप्यूटर किस पे बेस्ड था। तो ये आपको मैंने बता रखा है, ये आईसी पे बेस्ड था। अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन आता है कि आईसी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहली जनरेशन याद है आपको, जो वैक्यूम ट्यूब पे आधारित कंप्यूटर बना था, तो पूछते हैं वैक्यूम ट्यूब कब आया। तो वैक्यूम ट्यूब आया 1904 में, या कुछ जगहों पे 1906 भी लिखा होता है। अच्छा, आईसी कब बनाई गई। आईसी 1958 में, और बनाया दो लोगों ने मिलके, रॉबर्ट नॉइस एंड जैक किल्बी। इस पे भी पूछा जाएगा। अच्छा, फिर पूछते हैं सुपर कंप्यूटर की स्पीड को क्या कहते हैं हम। तो मैंने बता रखा है आपको, ये टेराफ्लॉप्स होती हैं, और इसका फुल फॉर्म होगा ट्रिलियंस ऑफ फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड होगा। फिर अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो ये था क्रे 1। फिर आपसे क्वेश्चन आता है इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो ये था परम 10,000। फिर पूछा जाएगा कि वो लैंग्वेज कौन सी है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है। तो आप जानते हैं मशीन लैंग्वेज है। ये क्या है, मशीन लैंग्वेज, या आप 0 और 1 कह सकते हो। फिर वो इंग्लिश के कोड जो असेंबली लैंग्वेज में यूज होते थे, ठीक, तो उनको आपको मैंने कल बताया था, उनको निमोनिक्स कहा गया था, जिसमें इंग्लिश के छोटे छोटे कोड आ गए थे, जिससे कोडों को हमने रट के प्रोग्राम लिखा था असेंबली लैंग्वेज में। तो उन इंग्लिश के छोटे छोटे कोड को हमने कहा निमोनिक्स है। अगला क्वेश्चन, वो ट्रांसलेटर बताइए जो इन इंग्लिश के छोटे छोटे कोड यानी निमोनिक्स को चेंज करेगा मशीन कोड यानी 0 और 1 में, तब तो कंप्यूटर समझ पाएगा। तो वो जो ट्रांसलेटर था जो असेंबली लैंग्वेज में यूज होता था, वो कौन सा था, असेंबलर। ठीक। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था कि जो लास्ट जनरेशन जिसमें हम लोग अभी चल रहे हैं वो 5वीं है, और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर में डाला जा रहा है। तो कहते हैं पहले इसको सोचा किसने, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर में इसके फादर या इसके इन्वेंटर कौन है। ठीक, तो वो है जॉन मैकार्थी। ठीक। अच्छा, फिर पंच कार्ड को किसने बनाया। तो जोसेफ जैकर्ड। इन्होंने एक मशीन बनाई थी लूम, जिसमें पहली बार इन्होंने पंच कार्ड का यूज किया था। उसके बाद पूछा गया लार्ज स्केल का जो इंटीग्रेशन होता है LSI, ये कंप्यूटर के किस जनरेशन में है। तो ये 4th में है, क्योंकि आप जानते हैं आज जो 5th चल रही है इसमें तो VLSI वेरी लार्ज स्केल या ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल यूज हो रही है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हेलो दोस्तों, अब आगे अगर बढ़ा जाए तो कहते हैं कि जो तीसरी जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी। तो आपको मैंने बता रखा है वो था हाई लेवल लैंग्वेज।
जिसको आप HLL भी लिखा पाते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है, जैसे HLL का फुल फॉर्म क्या होगा, तो हाई लेवल लैंग्वेज होगा। देन पूछा गया एक कंप्यूटर में भाषाएं फोरट्रान, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फिर पूछा गया बेसिक लैंग्वेज का क्या फुल फॉर्म है, तो ये होता है बिगिनर्स ऑल पर्पसेस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फिर पूछा गया कोबोल एक लैंग्वेज है, उसका क्या फुल फॉर्म है, तो ये होगा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फिर पूछा गया कि वो पहली लैंग्वेज बताइए जो कंप्यूटर में बनाई गई साइंटिफिक प्रोसेसिंग के लिए, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए, तो वो वही है फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी फॉरट्रान। फिर पूछा गया पहली बिजनेस के लिए कौन सी लैंग्वेज बनाई गई, तो वो थी कोबोल। फिर अगला जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको जब जनरेशन पढ़ाया, कंप्यूटर की भाषाएं पढ़ाई, तो मैंने कहा कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसमें आप इंग्लिश में लिखते हो, तो इसको 0-1 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो ट्रांसलेटर हैं, एक कंपाइलर है और एक इंटरप्रेटर है। तो उससे क्वेश्चन आया है, ये पूछ रहा है कि वो कौन सा प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है होल यानी सारे हाई लेवल लैंग्वेज को 0 और 1 में। मतलब एक पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है 50 लाइन का, और 50 लाइन को एक बार में कन्वर्ट करने वाला ट्रांसलेटर कौन सा है, तो ये होता है क्या, कंपाइलर है ये। और जब आपसे पूछा जाए सिर्फ एक लाइन को, एक स्टेटमेंट को ट्रांसलेट कौन करता है, तो इसका आंसर होता है इंटरप्रेटर। देखिए दोनों का काम एक ही साथ होता है, जैसे ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज के ट्रांसलेटर हैं। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखना होगा कि पूछा गया है पूरे प्रोग्राम को एक साथ, तो वहाँ पे आंसर करते हैं आप कंपाइलर, और जब लिखा होगा कि एक बार में एक स्टेटमेंट या एक बार में एक लाइन, तो वहाँ पे आंसर करते हैं आप इंटरप्रेटर। अच्छा, फिर MSI ये ICO की कैटेगरी है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। और फिर SSI का पूछा गया, तो ये स्मॉल स्केल होती है। अच्छा, फिर कहा गया कंप्यूटर में टेंजिबल या फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं, तो वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। भाई कंपोनेंट या पार्ट्स की बात आए तो वो हार्डवेयर होता है। फिर कहा गया दो जो मुख्य प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप जानते हैं एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एंड दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। यही दो मेन प्रकार के सॉफ्टवेयर आते हैं। मैंने आपको ये भी बता रखा है कि ये मशीन की ज़रूरत वाले होते हैं और ये यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो नंबर सिस्टम से लिया मैंने, आपको मैंने कहा कि एक हेक्सा नंबर होता है जो सबसे बड़ा होता है, उसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं। फिर 10 to 15 भी होता है, बट 10 को A कहते हैं, 11 B C D ऐसे चलता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि C जो होता है हेक्सा का, वो किस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, आपको याद नहीं करना है, आप बस 9 के बाद 10 को A से गिनो, तो A B C हुआ, 10 11 या 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, तो जितने भी चीज़ें मैंने अभी पढ़ा रखी थी उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या एग्ज़ाम में आते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में, वो मैंने आपको यहाँ पे सारे बताए हैं। आप लोग इस वीडियो को हमारे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको रखे रहिएगा, बीच बीच में देखा करिएगा, रिमाइंड होता रहेगा। प्लस आप जब एग्ज़ाम में किसी की जाते हैं तो ये सारे कलेक्शंस अगर आप देख के जाते हो तो आई एम श्योर अबाउट दिस कि सारे क्वेश्चंस आपको इसी से ही मिलेंगे।
तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लोग लाइक करिएगा, अगर कुछ कमी है, कुछ बताना है तो उस पर आप कमेंट करिएगा। थैंक यू।